हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि एक जगह आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिल जाएगा। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सबसे उच्च मेसोनरी बांध कौन है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, हरिकुंड, फरक्का, नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? नागार्जुन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है आंध्र प्रदेश की परियोजना है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल बता देते हैं आपको। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। यह हैदराबाद में जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लगभग 144 किलोमीटर दूर नंदी कोंदा ग्राम के समीप स्थापित की गई है। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा मैसोनरी बांध है। इसका ऊंचाई कितना है? 124 मीटर है, जो कि 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर जलाशय का निर्माण करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी पनबिजली परियोजना स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, जम्मू और कश्मीर में। उरी पनबिजली परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किसमें गिरती है? कावेरी नदी किसमें गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जलमंडल मध्य, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में बहती हुई कावेरी पंतनम के निकट बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी पश्चिमी घाट की बाह्यगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित है? इसका आंसर है हीराकुंड गोदावरी, भाखड़ा नांगल सतलज, नागार्जुन कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल जो है सतलज। ये हीराकुंड परियोजना जो है गोदावरी पर नहीं है, लेकिन बल्कि उड़ीसा में जो है महानदी पर स्थित है। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर है, महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थापित की गई है। और नागार्जुन परियोजना जो है, नागार्जुन परियोजना कावेरी नदी पर नहीं है, ये जो है कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर स्थित है। और जबकि भाखड़ा नांगल जो है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है कच्छ के जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, भुज जामनगर, भावनगर, सूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। खंभात की खाड़ी भावनगर तथा सूरत जिले के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी जामनगर और भुज जिले के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुपरियोजन नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। ऑप्शन है दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्र, कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तुंगभद्र। तुंगभद्र जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कि कृष्णा की सहायक तुंगभद्र नदी पर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हॉसपेट के निकट मालापुरम स्थान पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती, वैगई। इसका सही आंसर हो जाएगा वैगई पश्चिमी की ओर नहीं बहती है। वैगई नदी जो है बेरुसनंद पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी के मध्य से होती हुई रामेश्वरम में मन्नार की खाड़ी में गिरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तेत्रावती नदी किस ओर बहती है? इसका ऑप्शन है पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, कावेरी की उपनदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम की ओर बहती है। नेत्रावती, गंगावती, वेदवती नदियां कर्नाटक में पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोकण तट, मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र किस बांध से पानी लेता है? ऑप्शन है हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद बांध, तुंगभद्र बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। ये जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। इस इस्पात संयंत्र को पानी और जल विद्युत प्राप्ति हीराकुंड बांध से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह एक सिंचाई परियोजना है। यह कौन सी है? जायकवाड़ी, ये सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंबद्ध नदी का नाम बताइए। असंबद्ध नदी का नाम बताइए। गोदावरी, चिनाव, रावी, सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, गोदावरी। गोदावरी नदी अलग है क्योंकि पहला अंतर तो यह है कि गोदावरी को छोड़कर शेष सभी नदियां जो है हिमालय से निकलती है। गोदावरी को छोड़ करके सभी नदियां ये तीनों नदी जो है हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और दूसरा अंतर यह है कि गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि शेष सभी नदी जो है ये सभी नदी हिमालय से निकलती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, साबरमती, गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इंद्रावती और प्राणहिता और साबरी दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा कही जाने वाली गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की अन्य सहायक नदी और सहायक नदी जो है इसका कौन कौन सा है? इसका सहायक नदी है गोदावरी की सहायक नदी और कौन सा है? ये है पवदा है, पूर्णा है, मनपरा है, पैन गंगा है, वैन गंगा है, वर्धा है और भी बहुत सारे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है पंपा, कुडां, पेरियार। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी है। केरल की इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। यह एक जल विद्युत शक्ति परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भूभाग आकृति की बनी है। निम्न में से किस आकृति की बनी है? चंबल नदी का बहाव क्षेत्र जो है निम्न भूभागीय आकृति मतलब नीचे में से किस आकृति की बनी है? ऑप्शन है खरडोन, गड्डोन, भेली, ड्रिफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है पहला खंडो। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में महू के निकट लगभग
चंबल नदी जो है ये महू के निकट लगभग 600 मीटर की ऊंची जनापाओं की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। अत्यधिक गली अपरदन के कारण जो है चंबल नदी की घाटी बिहिरो यानी रिवाइंस में परिवर्तित हो गई है, जिन्हें खंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही आंसर है डी, केरल। पेरियार परियोजना केरल राज्य में है। इस योजना के तहत जो है पेरियार नदी पर बांध बनाकर उनके जल को बेगाई नदी में सुरंग के माध्यम से डाला जाता है। इसका संरक्षण तमिलनाडु का PWD करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उत्तर प्रदेश। माता टीला बांध परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनाई गई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह राजघाट बांध परियोजना से कुछ ही दूर पर स्थित है। राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर और मध्य प्रदेश के चंदेरी जिले की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, नेपाल में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में। ये कोइलकारो जल विद्युत योजना झारखंड राज्य में रांची के निकट स्थापित है। झारखंड में जो है ये रांची के पास स्थित है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। मैक्सिमम लोगों तक इस क्वेश्चन को, इस सिलेक्टेड जीके क्वेश्चन को जो कि ज्योग्राफी का है, मैक्सिमम लोग तक पहुंचाइए। और कल के लिए हम आपको होमवर्क देते हैं। कल के लिए होमवर्क है, अलमाटी बांध का किसके बीच विवाद का कारण है? क्वेश्चन है अलमाटी बांध किसके बीच विवाद का कारण है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये ऑप्शन है, नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।